नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये नई Yamaha FZX हाइब्रिड का। ये बाइक 149 सीसी एयर कूल्ड इंजन के साथ है और इसमें यामाहा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है और इसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर, एसएमजी और स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर मिलते हैं। इसके अलावा एलईडी हेडलैम्प्स, वाई कनेक्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सिंगल चैनल एबीएस एंड रेट्रो मॉडर्न डिजाइन की इसको अलग ही एक पहचान देती है। पर क्या ये बाइक डेली यूज के लिए सच में अच्छी है? तो चलिए इसका पूरा रिव्यू जानते हैं इसके प्राउड ओनर से। है ये। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है आयुष चौहान और ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये बाइक हमारी है। तकरीबन 9 महीने पहले हमने इसे बाय किया था, सितंबर महीने में। अभी तक हम इसे 10,000 किलोमीटर तक चला चुके हैं। तो आपके कोई भी सवाल होंगे इसके मैं वैसे रिगार्डिंग आंसर्स करता रहूँगा। पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हो। सबसे पहले अपना नाम तो आपने बता ही दिया है। वैसे आपके पास Yamaha FZX कब से है वैसे? तो ये बाइक मैंने रिसेंटली सितंबर महीने में बाय की थी 2025 में। अभी इसको कम से कम 8 से 9 महीने हो चुके हैं। मैं डेली यूज़ करता हूँ इसे। हम मेरी जो प्राइमरी बाइक है ये, इसे मैं कहीं पे भी जाना हो, कॉलेज वगैरह, हम्म। यहाँ वहाँ, इसे मैं यूज़ करता हूँ। आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये बाइक के साथ? तो देखिए, एक्सपीरियंस तो काफ़ी डिसेंट सा रहा है। परफॉर्मेंस में मुझे कभी यहाँ कमी महसूस नहीं हुई है। हम्म। बेसिकली मैंने इसे माइलेज की वजह से प्रेफर किया था बाय करना, हम्म। क्योंकि इसके जो हाइब्रिड इंजन के वजह से ये अच्छा खासा माइलेज यहाँ पे निकाल के देती है, स्पोर्ट बाइक के हिसाब से बोला जाए। हम्म। बाकी इसके कंपैटिबल में जो हंटर 350 है उससे काफ़ी अच्छा माइलेज ये हमें प्रोवाइड करती है और काफ़ी सेटिस्फाइंग रिव्यू रहा है मेरा। हम्म। वो भी टॉपिक पे आपने जैसा नाम लिया हंटर 350 का, वो भी टॉपिक पे हम आएंगे जल्दी ही। आपने ये बजट में यही गाड़ी क्यों चूज की? आपके पास हंटर 350 का भी ऑप्शन था, क्लासिक 350 का भी ऑप्शन था और टीवीएस की रॉनिन आपके पास ये भी ऑप्शन था, तो आपने स्पेसिफिक यही गाड़ी क्यों चूज की है? तो देखिए, इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ, अमरावती में रहता हूँ। तो डे टू डे लाइफ में मेरा जो कंजम्पशन है बाइक यूज़ करने का या ट्रैवलिंग करने का, ये काफ़ी ज़्यादा है। दिन में मैं 50 से 60 किलोमीटर एक दिन में मेरी रनिंग हो जाती है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो हंटर 350 और बाकी रॉयल इनफील्ड की जो बाइक्स है वो एवरेज में बहुत मात खाती है। 27-30 ये सब माइलेज प्रोवाइड करती है और इतना कम माइलेज तो मुझे अफोर्ड नहीं करता था। मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ये काफ़ी महंगा जाता है, हम्म। जैसे कि आपको पता ही होगा। इसलिए हमने इस बाइक को प्रेफर किया है। आपने अभी तक कितनी सर्विस कराई है गाड़ी की? तो इस गाड़ी की लगभग 4 सर्विसेज हो चुकी है, यानी जो फ्री सर्विस जो मिलती है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली है हम्म। और जो भी फ्री सर्विस हुई है आज तक, हम्म। वो सब कंप्लीटेड है। अरे आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये गाड़ी के साथ? सर्विस से रिगार्डिंग तो कोई इशू यहाँ पे मुझे नहीं मिला है बाइक की तरफ से। हम्म। सर्विस कॉस्ट लगभग इसकी 1500 से 1700 के बीच आई है हर बार। हम्म। इसके अंदर इंजन ऑयल और काफ़ी उनका जो सिस्टम रहता है वो सब कुछ वो उनके हिसाब से करते हैं। इतना हम्म। कुछ डिफिकल्ट या कुछ ऐसे मतलब क्या। आपने इतने महीने गाड़ी चलाई है, आपने कुछ ऐसा मेजर इशू इसमें फेस किया है क्या? मेजर इशू की बात करें तो ऐसा तो मुझे कुछ यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ है। बस कभी कभी ये जो मीटर में से ऐसे अलग सी साउंड देता है। अगर हाई आरपीएम पे अगर आप स्विच करते हो, 7-8 हज़ार आरपीएम पे अगर आप गाड़ी को एकदम फास्ट वे से चला रहे हो तो थोड़ी सी इंजन नॉइस आती है। हम्म। पर उसे इतना कुछ इफेक्ट तो मुझे लगा नहीं हुआ करके। आपका एक्सपीरियंस, आपको गाड़ी ऐसे ओवरऑल कैसी लगती है? अंडर पावर्ड लगती है कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अच्छी लगती है? मतलब कैसी आपको लगती है? तो देखा जाए तो 140 सीसी का इसके अंदर इंजन है और वो 111 या 12 तक की इसकी टॉप स्पीड जाती है, जो कि मुझे डिसेंट सी, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के हिसाब से हम्म। इतनी स्पीड काफ़ी लगती है मुझे, क्योंकि ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है आज के हिसाब से। तो मुझे तो परफॉर्मेंस के मामले में डिसेंट सी परफॉर्मेंस ही निकाल के देती है और मुझे सेटिस्फाइंग फीलिंग है इसके साथ। कुछ ऐसा मेजर इशू या कभी लैग या पिकअप से लेके कुछ रहा नहीं है। वैसे आपने अभी बता ही दिया है, और तब भी आपने टॉप ये कितने तक भगा रखी है गाड़ी? तो देखिए, मैंने टॉप स्पीड इसकी वैसे तो 2 जन अगर बैठे हो तो 106 107 तक जाती है। हम्म। लेकिन अगर सिंगल राइडर आप ये गाड़ी को टॉप स्पीड तक भगाना चाहे, अगर थोड़ा स्लोप भी हो, तो 114 या 115 तक ये आराम से चली जाती है। थोड़ा उसके बाद स्ट्रगल करती है 150 सीसी होने के बावजूद। यामाहा की काफ़ी अलग सी गाड़ियाँ 150 सीसी की है, फिर भी हम्म। वो उनसे ये
कम ही जाती है टॉप स्पीड, तो भी हम्म। चल जाता है, इतना कुछ डिफिकल्ट या माने मेजर इशू तो नहीं लगता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने ये गाड़ी मतलब आपको ऑन रोड महाराष्ट्र स्टेट अमरावती जैसे शहर में कितने की पड़ी है? तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं जो कि 1,30,000 से ही शुरू हो जाती है, हम्म लेकिन ये इसका टॉप मॉडल है हाइब्रिड एडिशन, हम्म जो कि मुझे ऑन रोड गिरा है 1,76,000 ऑन रोड गिरा है। हम्म। मतलब 152 के अराउंड ये एक्स शोरूम थी, उसके बाद जीएसटी और एसेसरीज सब कुछ मिला के 1,76,000 ऑन रोड मुझे ये गाड़ी पड़ी है हम्म हम्म अमरावती हम्म में। और आप पिकअप और इंजन परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो या हाँ, नहीं हो? पिकअप में थोड़ा डिले जाता है, पिकअप जो है इसका इतना कुछ इंस्टेंट सा नहीं है, जो कि इसके कंपैटिबल हंटर 350 को आप देखा जाए तो हम्म उसका पिकअप थोड़ा ज़्यादा अच्छा है इससे। हम्म। लेकिन एवरेज के लिए ये गाड़ी ली है, इसलिए मैंने थोड़ा पिकअप के वक्त और जो इंजन का परफॉर्मेंस है उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रहा हूँ। आपने जैसे बता रखा है कि आपने 100 से ऊपर ये गाड़ी मतलब आपने भगा रखी है, तो हाई स्पीड पे ये गाड़ी कितनी स्टेबल रहती है? तो स्टेबल की बात करें तो ये गाड़ी ठीक-ठाक सी स्टेबल, मतलब बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको देती है। अगर आपके साइड से कोई हेवी व्हीकल जा रहा हो या कुछ भी हेवी सी ऐसे विंड ब्लास्ट आ रही हो, तो ये गाड़ी थोड़ी मूव मूव नहीं होती है, रोड को हम्म। चिपक के चलती है। आपको ऐसे वॉगलिंग या थोड़ा हैंडल शिवरिंग का इशू है इसमें नहीं दिखाई देगा। हम्म। और जैसे हम बाकी गाड़ियों में देखते हैं, जैसे हंटर 350 वगैरह में हम देखते हैं कि उसका क्लच थोड़ा वो रॉयल इनफील्ड का थोड़ा हार्ड रहता है, तो शहर में चलाने में वो गाड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए कैसी लगती है? तो सिटी में भी काफ़ी कंफर्टेबल ये गाड़ी लगती है, क्योंकि इसके जो क्लच है ये इसमें स्लीपर क्लच असिस्ट आता है, हम्म जो कि काफ़ी शानदार सी बात है। कुछ हार्डनेस इस क्लच में नहीं है, काफ़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है और क्लच में भी इतना कुछ इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग जानना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि उन्हें एवरेज वाली गाड़ी चाहिए होती है। तो जैसे ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसमें एवरेज के लिए ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सिटी और हाईवे पर ये आपको कितनी एवरेज देती देखिए, अगर आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस यानी 50-60 की स्पीड में अगर आप ये गाड़ी को चलाते हो, लॉन्ग ड्राइव पे क्रूज कर रहे हो 60 की स्पीड में, है? 65 की स्पीड में, तो ये गाड़ी आराम से 55-56 का एवरेज आपको दे देगी। वो हम्म। वही आप इसको एकदम रैश ड्राइविंग कर रहे हो, काफ़ी 70-80-90 तक पहुंचा रहे हो, तो ये गाड़ी आपको 50 तक का माइलेज दे देती है। इन दी वर्स्ट इन दी सिनेरियो ये गाड़ी आपको कम से कम 48 का माइलेज तो दे ही देगी। आप कैसे भी इसको रफ एंड टफ कैसे भी रास्ते पे चला लो, हम्म 48 का एवरेज ये आपको कम से कम दे ही गई। और ये जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, इनका थ्रो कैसा है और इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, जो थ्रो और लाइट की बात करें तो ये गाड़ी फोर व्हीलर को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट है जो कि कार में आता है, हम्म। आपने कई बार देखा होगा। तो लाइट के मामले में तो कभी मुझे यहाँ पे शिकायत लगी नहीं, फिर भी लोग कई कई यहाँ पे साइड में इसके वो दो आफ्टर मार्केट लाइट लगाते हैं, तो मुझे तो लगता है उसकी कोई ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं है। जो हम्म अच्छा सा थ्रो इसका लाइट का है और काफ़ी हाईवे में नाइट में अच्छा सा विजन दे सकता है आपको रोड में। हम्म तो लाइट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है लाइट्स की, क्योंकि हम्म आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट है, तो कोई इतना मेजर इशू तो लगता नहीं। हम्म। जैसे मैंने आपको पहले पूछा था क्वेश्चन कि इसकी सर्विसिंग कॉस्ट अप्रोक्स कितनी आती है? सर्विसिंग कॉस्ट आपको बताया था शायद मैंने, ये 1700 या 1500 रुपए के अराउंड आपको हर सर्विस गिरेंगी फ्री वाली। हम्म। और इसके बाद कुछ चीज़ें उसमें ऑप्शनल रहती है, जो आपको करवाना होगा तो करवा सकते हो, नहीं तो नहीं भी करवा सकते हो। वो चीज़ें अगर आप कॉस्ट कटिंग कर देते हो और उसके बाद अगर लेबर चार्ज जोड़ दोगे तो भी आपको 1500 रुपए तक की इसकी सर्विसिंग आ जाएगी आराम से। और इसमें जैसे कि यामाहा ने इंट्रोड्यूस किया है ब्लूटूथ वाई कनेक्ट के फीचर, ये आपको कितने प्रैक्टिकल लगते हैं? तो देखिए, इतने फीचर्स तो मैंने भी अभी तक फीचर्स इसके यूज़ किए नहीं है, बल्कि पर कुछ-कुछ फीचर्स इसके काफ़ी काम के हैं। हम्म इसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हो। हम्म ये टीएफटी डिस्प्ले फुल डिजिटल इस मीटर रहता है इसका। हम्म। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे अलग से सेटिंग्स के अंदर फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आपका फ़ोन कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो। हम्म अगर आपको मैप देखना होगा, आपका फ़ोन आपके जेब में है, कहीं आप घूमने जा रहे हो, रैंडम सी जगह आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो हम्म आप नेविगेशन के थ्रू इसके अंदर आपको अगर मोबाइल कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर आपको उसकी नेविगेशन राइट लेफ्ट लोकेशन और मीटर किलोमीटर कितना रहता है सब कुछ दिखाई देता है। उसके बावजूद इसमें आपके फ़ोन में आने वाले कॉल्स नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट पॉपअप हो जाते हैं। ये जो अभी हम इसके अंदर खोल रहे हैं, लेकिन अगर आपका मीटर ऐसे नॉर्मल भी रहा तो यहाँ पे ऊपर आपको इसके नोटिफिकेशन या कॉल्स आते हैं। हम्म उसके बाद हम बात करते हैं वेदर। ये तो कुछ काम का लगता नहीं है मुझे फीचर, फिर भी गाड़ी वो
यामा वालों ने बनाया है तो कुछ ना कुछ उनका उपयोग होगा ही। तो ये वेदर में आपको वेदर कंडीशंस बताई जाती है। और उसके बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं, तो सेटिंग्स के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का फीचर्स यहाँ पे दिखता है, हाँ, जो हाँ। कि इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, जो कि स्लिपरी रोड या बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे अभी बारिश का मौसम चालू है, तो मुझे ये फंक्शन जो है ये काफी अच्छा लगा है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल इसको में ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमको शिफ्ट इंडिकेटर नाम का ऑप्शन देता है। शिफ्ट इंडिकेटर यानी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो कि कितने हजार आरपीएम के बाद आपको गियर चेंज करने के लिए एक वार्निंग सा दिखाई जाता है, हाँ, हाँ। जिसके अंदर आपको ये जो वार्निंग है दिखाई देती है, ये आपको खुद से सेट करके आता है, जो कि 7.5 आरपीएम करना है, 8.5 करना है, जो कुछ आपको आपके हिसाब से आरपीएम सेट करना हो वार्निंग के लिए, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थीम सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अंदर आपको 2 थीम मिलती है जो कि डिस्प्ले पे आती है। जैसे कि ये हो गई है एक थीम, ये एक बेसिक सी नॉर्मल थीम है। इसके साथ साथ वो एक दूसरी वाली थीम जो इसके पहले भी ऐड थी, वो 2 थीम यहाँ पे आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम बेसिक से फीचर्स के बाद डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको ब्राइटनेस, ऑटो टर्न ऑफ, या डे में आपका जो डिस्प्ले वो व्हाइट कलर का होता है और नाइट में वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इससे आपकी काफी बैटरी जो है यूजेज कम होती है, सेव होती है। उसके बाद ये क्लॉक आपको सेव कर सकते हैं, जो ऊपर टाइम दिखाई दे रहा है इसको आप सेट कर सकते हो। और बाकी ये यूनिट्स का फीचर है, जो कि आपको किलोमीटर मीटर में देखना है या और कुछ फ्यूल लीटर में देखना है। ऐसे टेम्परेचर डिग्री और फ़ारेनहाइट में 2 अलग-अलग चीजों में आपको मीटर का ये चेंज करके आता है। इसके अलावा अगर आप फोन कनेक्ट करें तो वो कुछ बेसिक से फीचर्स आप इसमें और ऐड कर सकते हो। हम जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है? तो देखिए, ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी मिलती है आपको। ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ आपका सेटअप आता है, जो कि सिंगल चैनल एबीएस भी इसके अंदर मिलता है। तो इसके जो आप स्पीड में चल रहे होगे 60 और 60 65 70 की स्पीड में अगर आप अचानक से भी ब्रेक दबाते हो तो आपको वो जो जर्क है वो एक झटका सा फील नहीं होता है। पीछे का ब्रेकिंग तो बहुत अच्छा है और सामने का भी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है। तो ब्रेकिंग के मामले में भी डिसेंट सी 10 आउट ऑफ 8 मैं इसमें दूंगा। हाँ, हाँ। इस बाइक में सबसे बड़ी कमी कौन सी लगती है आपको? इस बाइक में सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे इसकी कुशनिंग जो है सीट की, क्योंकि जो पिलियन सीट यहाँ पे बैठता है उसको काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी कुशनिंग जो है वो जो राइडर सीट की बहुत अच्छी है, लेकिन जो पिलियन सीट की है वो कुशनिंग मुझे अच्छी नहीं लगती है। मेरे पीछे जो भी बैठता है मेरा दोस्त, वो हर बार मुझे कंप्लेंट करता है कि इसकी सीट को आपको मॉडिफाई करना होगा, इसका फोम इंक्रीज करो, ये कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग राइड करते होगे 1 1.5 घंटे 2 घंटे की, तो जो पिलियन है वो काफी थक जाता है, उसकी कमर में दर्द होता है। तो वो मेजर इशू लगा है मुझे इसके साथ साथ। हाँ, हाँ, हाँ। इसके साथ साथ इसका टैंक जो कि बहुत बड़ा है, हाँ। साइड से देखा जाए तो काफी लोगों को वो पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे तो वो इतनी मेजर दिक्कत लगती नहीं है। और इसकी जैसे आप देख सकते हैं इतना बड़ा टैंक दिखता है, तो जैसे हंटर की फ्यूल कैपेसिटी है 11 लीटर्स की, तो इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितने लीटर, कितना पेट्रोल आ जाता है इसमें? तो देखा जाए तो इसका टैंक बहुत ही बड़ा दिखता है, लेकिन ये इतना बड़ा इसके अंदर फ्यूल रहता नहीं है। कम से कम 10 लीटर का ही फ्यूल इसके अंदर जाता है। 10 लीटर का फ्यूल इंटेक कैपेसिटी है इसकी। वो दिखने में भी बस बड़ा है, उसका काम छोटा ही है। और अगर ये बताइए, अगर आपका बजट सेम हो, आपने ये गाड़ी 170 में ली थी, तो आपके पास अगर ये टाइम पे 2026 में इतने सेम आपका बजट हो, तो आप कौन सी बाइक पे जाना चाहेंगे कि आप यही बाइक लेंगे? तो देखिए, अभी यामा की एफजेड एक्सएसआर निकली है नई वाली, तो पर्सनली मुझे भी वो बाइक बहुत पसंद थी, क्योंकि वो यूएस में थी, तब इंडिया आई नहीं थी जब मैंने ये बाइक परचेस की। अगर अभी मेरे पास उतना ही बजट होता और तो मैं उसको एक्सएसआर को प्रेफर करता, क्योंकि वो तब निकली नहीं थी, अब निकली है, नई मार्केट में आई है। लेकिन वो बाइक थोड़ी सी छोटी और हाइट में भी छोटी है। अगर आपको ऐसी हेवी सी बल्की सी बाइक पसंद है तो ये बाइक आपके लिए डेफिनेटली एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। और अगर आपको राइडिंग के हिसाब से, कॉलेज जाने के हिसाब से, अगर आपको ज्यादा स्पीड और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उस बाइक की तरफ भी जा सकते हाँ। क्या आप दूसरों को ये बाइक खरीदने की सलाह देते हो? तो देखिए, अगर आपका मेजर इशू है माइलेज का, अगर आपको बाइक हर रोज 50-60 किलोमीटर या ज्यादा उससे रनिंग है, और आपको अगर बेस्ट माइलेज वाली परफॉर्मेंस बाइक चाहिए होगी जो कि स्पोर्टी लुक के साथ आती हो, रेट्रो टाइप लुक्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर ये सब चीजें आपको अगर फुलफिल हो रही हो तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। मुझे तो कोई मेजर इशू लगा नहीं है इस बाइक का। बाकी ये बाइक तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छे लुक्स के साथ मुझे पसंद है। चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के। 10 में से आप कितना रेट करोगे इस गाड़ी को? तो देखिए, अगर बाइक तो मेरी है, हाँ। तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो 10 में से मैं इसको 8 तक की रेटिंग दूंगा। हाँ, हाँ। 10 इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इसमें परफॉर्मेंस में कमी लगती है। ये और भी भगनी चाहिए थी, 120 130 इसको मेरे को लगता है। हाँ, इस तो बजट में आप अगर समझो हंटर की तरफ जाओगे तो वो इसके ज्यादा परफॉर्मेंस हाँ देती हाँ, है गाड़ी। बिल्कुल सही बात है। और तो आप मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आपने ये सीट्स के लिए भी इसका 1 नंबर काटा है शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल।
जैसे कि आप बाहर वगैरह जाते हो, आपने बताया पहले कि आप स्टूडेंट हो, तो ये गाड़ी ज्यादातर रोड पे कॉमन नहीं दिखती है। जैसे हंटर दिखती है, हंटर 350, क्लासिक 350 दिखती है। तो लोग क्या इस गाड़ी की तारीफ करते हैं और इसके बारे में पूछते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी नहीं है। हाँ, जब मैंने इसे नया लिया था तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था ये कौन सी गाड़ी है, उन्होंने कभी देखी नहीं है ये गाड़ी। हम्म। बल्कि इसकी ज्यादा सेल्स भी नहीं हुई है, आपने अगर लोकल बाजार में देखी होगी तो बहुत ही कम लोग ये बाइक बाय करते हैं। हम्म। और मेनली इसका कलर जो है वो काफी यूनिक है, बहुत हाँ लोगों हाँ ने इसके हाँ। कलर के लिए मुझे अप्रिशिएट किया है कि ये कलर कौन सा है। गाड़ी भी बहुत लोग मुझे ऐसे रोड से भी हम जाते हैं गाड़ी लेके तो बहुत से लोग देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। हम्म। तो यूनिक गाड़ी है, थोड़ा लोग का अट्रैक्शन आता है जो आपको प्रेजेंस मिलता है गाड़ी के अंदर। हम्म। आपके जो पैसे है वो वेस्ट तो नहीं जाएंगे, आपको बहुत अच्छी डील आपको इसके साथ मिलती है। अगर आपको यामाहा वाली ये बाइक में एक फीचर चेंज करने का मौका मिले तो आप कौन सा फीचर चेंज करोगे? तो फीचर की तो बात मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में ये टैंक जरूर छोटा करूंगा। हाँ हाँ। तो उसके ओवरऑल इसके लुक्स जो है वो काफी इनहेंस होके मिलेंगे। हम्म। फीचर्स के मामले में तो सब चीजें बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल और बहुत से अलग अलग फीचर्स काफी अच्छे दिए। हम्म। और हम मतलब आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? यस, डेफिनेटली मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ इस हम्म। गाड़ी के साथ लेकर। हम्म। और कुछ मेजर इशू मेरे रहा नहीं। हम्म। ठीक है, फिर थैंक यू हमारे वीडियो में आने के लिए। ऐसे ही हम और गाड़ियों के रिव्यू बनाते रहेंगे। और आपको अगर इस गाड़ी का माइलेज जानना है, एग्जैक्ट 1 लीटर में कितना चलती है, और इसकी टॉप स्पीड जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक जी हाँ, जरूर। यू।